अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पीपीएससी ने 2025 में फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर यानी पीटीआई की फ्रेश वैकेंसी जो है वो अनाउंस कर दी हैं। अगर आपने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में 16 ईयर एजुकेशन जो है वो हासिल की हुई है तो ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने एमएससी स्पोर्ट्स साइंस की हुई है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में एमए किया हुआ है या बीएस स्पोर्ट्स साइंस किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, इस दफा कंपटीशन जो है वो बहुत हाई होगा, इसलिए प्रॉपर गाइडेंस आप सबके लिए बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में मैं आपको पीटीआई जॉब 2025 की मुकम्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और ऑनलाइन अप्लाई का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी स्टेप आपसे जो है वो मिस ना हो। मैं हूं अवैस कश्मीरी, लेक्चरर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जलालपुर पीरवाला, मुल्तान से, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स जीपीटी। तो दोस्तों, ये है हमारे पास यहाँ पर जी ऐड, हमारे पास पीपीएससी का। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐड नंबर है हमारे पास 43। यहाँ पर इधर देखें, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपके लिए ये मौका है क्योंकि इसमें बीएड नहीं मांगा गया। इसमें और भी काफी सारी एलिमेंट्री स्कूल टीचर की सीट्स हैं, लेकिन उनमें सब में जो है वो बीएड जो है वो मस्ट है। सिर्फ और सिर्फ यही एक पीटीआई की जॉब है जिसमें जो है वो बीएड जो है वो मस्ट नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जी 54 पोस्ट जो हैं वो यहाँ पर पीटीआई की हैं, जिनमें से ओपन मेरिट पर 38 हैं, स्पेशल पर्सन और कोटा की यहाँ पर 3 है, माइनॉरिटी की भी 3 है और वुमेन कोटा की यहाँ पर 10 है। अब यहाँ पर देखें BS14 इसका 14वां स्केल है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। अब वो मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। देखिए, 5 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड होता जाएगा। आप अपनी मुद्दत 60 साल की जो है वो मुकम्मल करेंगे तब आपकी ये जॉब जो है वो खत्म होगी, ऐसे खत्म नहीं होगी। दूसरा ये कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ऐसे है कि आपकी कोई भी पेंशन और ग्रेजुएटी जो है वो नहीं मिलेगी आपको। अब यहाँ पर देखें BA, BSc, BCom एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर मेंशन है, देखें, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। अगर आपके पास एमए फिजिकल एजुकेशन है, एमएससी फिजिकल एजुकेशन है या इसके अलावा बीएस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल की यहाँ पर 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो 38 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जेंडर में यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल जो है वो आपका पंजाब का होना लाजमी है। उसके बाद है प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब। आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पंजाब में किसी भी जगह हो सकती है, लेकिन प्रेफरेंस आपको आपके अपने ही डिस्ट्रिक्ट में देंगे। अगर वर्कर्स वेलफेयर का स्कूल वहां पर हुआ तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही लगाया जाएगा। तो यहां पर देखिए, वन पेपर एमसीक्यूज टाइप, जिसमें जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का होगा, जिसमें जी 90 मिनट की ड्यूरेशन होगी। 90 मिनट में आपने अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना होगा। अब यहां पर देखें 50% यहाँ पर जो आपका फॉर एग्जाम्पल पेपर है वो आएगा जी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, और उसके अलावा आपका 50% सिलेबस में ये शामिल होगा, जिसमें जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडीज है, करंट अफेयर्स है, इस्लामिक स्टडीज, और उसके बाद मैथमेटिक्स है, इंग्लिश, उर्दू और एवरीडे साइंस है। अब आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई जो है वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपने यहां पर आना है और यहां पर आकर आपने टाइप करना है सिंपल पीपीएससी। देखिए, आज इसमें मैं आपको प्रॉपर ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रॉपर तरीका बताऊंगा, और उसके अलावा यहां पर जी आपने सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जो प्रोसीजर मैं आपको यहां पर पीटीआई जॉब के लिए बता रहा हूं। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इनमें से जी आपने किसी एक में अप्लाई करना है, ईएससी जनरल है या ईएससी इंग्लिश है, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, आपने फॉलो करना है। तो यहां पर जी आ जाता हूं, तो यहां पर जी पीपीएससी की वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखें, एडवर्टाइजमेंट नंबर 43, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। तो ये कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट जो है मैंने आपको जो दिखाई है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, इधर देखें। और यहाँ पर जी मैं आपको बता दूं, क्लोजिंग डेट जो है वो इसकी 28 नवंबर है। 28 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाता हूँ जी पीपीएससी की साइट पर। आपने सिंपल अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद जी आपने इस पर क्लिक करना है। अगेन आपने स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको तमाम वो जॉब जो है वो मिल जाएंगे। देखें, ईएससी इंग्लिश है, ईएससी जनरल है, ईएससी साइंस है, तो आपने यहाँ पर पीटीआई के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, आपके पास सीएनआईसी होना चाहिए, आपका डोमिसाइल होना चाहिए, और एजुकेशनल डिग्रीज जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटोज आपका जो है वो होना चाहिए। आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने से पहले आपने अपने पास जो है वो रख लेने हैं। तो यहाँ पर जी मैं आपको एक और चीज बता दूं, देखें, यहाँ पर क्वालिफिकेशन सेट के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक है टू व्यू द क्वालिफिकेशन सेट्स फॉर दिस पोस्ट। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर डिफरेंट सेट आपके पास आ जाएंगे। अगर आपने यहाँ पर बीए किया हुआ है, उसके बाद आपने एमए किया है या एमएससी किया है तो आपने सेट नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने बीएससी के बाद आपने एमएससी किया तो आप यहाँ पर सेकंड यहाँ पर सेट नंबर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपने बीकॉम किया है, उसके बाद आपने एमएससी किया है तो आप यहाँ पर जी ये सिलेक्ट करेंगे सेट नंबर 3। अब आपका सवाल होगा कि बीएस वाले जो है वो क्या सिलेक्ट करेंगे? देखिए, बीएस जो है वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए, तो आप यहाँ पर कोई भी सेट जो है वो चूज करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये कोई इशू करेंगे तो आप अदालत में इनके खिलाफ जो है वो केस कर सकते हैं। और उसके बाद जी मैं अगेन आ जाता हूँ, तो यहाँ पर जी आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर वहीं आपको सिंपल डिटेल दी गई हुई है जो उसमें ऐड में थी।
उसके बाद आपने प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर हिदायत दी जा रही हैं कि आपने यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। देखें, ख्वाहिश मुकम्मल तौर पर दुरुस्त और ताज़ा तरीन होने चाहिए। किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो आपके नाम या आपके वालिद के नाम में जो है वो नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट जो है वो लेकर ज़रूर चेक कर लें। जैसे ही आपकी अप्लाई जो है वो कंप्लीट होगी, आपने प्रिंट एप्लीकेशन जो है उसके बटन पर क्लिक करके आपने चेक कर लेना कि कोई स्पेलिंग की मिस्टेक जो है वो तो नहीं रहेगी। अगर आपको कोई स्पेलिंग की मिस्टेक लगे तो आपने एडिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आखिरी तारीख से पहले जो है वो उसको ठीक कर लेना। देखें, यहाँ पर मेंशन है और यहाँ पर है अपने फार्म में डाटा एंट्री करते वक्त आपने पोर्टेबल सेल फोन नंबर यानी ऐसा मोबाइल नंबर जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर मुंतकिल शुदा हो ना दीजिएगा, ताकि आपको एसएमएस की डिलीवरी यकीनी हो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आपका कोई भी मोबाइल नंबर जो जोंग का है आपने उसको जी जैज पर कन्वर्ट कर दिया, या जैज का नंबर है आपने उसको जोंग पर कन्वर्ट कर दिया, तो इस तरह का आपने नंबर बिल्कुल नहीं देना। अगर आप ऐसा देंगे तो आपके पास पीपीएससी का मैसेज जो है वो नहीं पहुंचेगा। तो उसके बाद जी यहाँ पर आपने आई कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट ये आ जाएगा, यहाँ पर देखें सीएनआईसी नंबर विद डैशेज। आपने डैशेज के साथ आपने अपना सीएनआईसी ऐड कर लेना है और उसके बाद विदाउट डैशेज जो है वो ऐड कर लेना है। मैं वो ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अपना सीएनआईसी ऐड करने के बाद आपने सिंपल प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर देखें प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आपने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पर ऐड करना है। आपका एक्टिव ईमेल जो है वो आपने यहाँ पर ऐड करना है, क्योंकि पीपीएससी के जितने भी मैसेजेस हैं वो आपको इस ईमेल पर आएंगे, इसलिए आपका ये ईमेल जो है वो एक्टिव ईमेल होना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे आ जाता है जी यहाँ पर नंबर। अब यहाँ पर मैं नंबर का आपको बता दूं, देखें 03 तो हर जगह होता है, यहाँ पर आपने नंबर टाइप करने में लोग अक्सर जो है वो गलती कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका नंबर है 0307, तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे 0307 हो गया। उसके बाद आप आगे का नंबर जो है वो यहाँ पर टाइप करेंगे और उसके नीचे यहाँ पर है प्लीज इंश्योर दैट यू हैव नॉट ब्लॉक द प्रमोशनल एसएमएस। इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपका नंबर जो है वो पीपीएससी के एसएमएस के लिए अगर ब्लॉक हो गया है तो आप यहाँ पर अपने मैसेज में जाएंगे, सब टाइप करेंगे और उसके बाद इस नंबर पर आप मैसेज सेंड कर देंगे, तो आप इनकी एसएमएस सर्विस जो है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको अगर मैसेज नहीं आता, वैसे तो आ जाता है, अगर आपको नहीं आता, फॉर एग्जांपल के तौर पर तमाम लोगों का टेस्ट के लिए मैसेज आ गया लेकिन आपका नहीं आया, तो आप इनकी यहाँ पर देखिए ये नंबर आप सब टाइप करेंगे और ये नंबर टाइप करेंगे तो आप इनकी एसएमएस सर्विस जो है सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको एसएमएस आ जाएगा। वैसे तो आ जाता है, अगर आप ये कर लेंगे तो बेहतर होगा। तो यहाँ पर जी मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ और अपना नंबर ऐड कर लेता हूँ। अपना ईमेल और नंबर ऐड करने के बाद आपने सिंपल प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही यहाँ पर आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आपको कह रहा है कि आप अपना नंबर और ईमेल जो है वो वेरीफाई कर लें। तो यहाँ पर अगर आपसे ईमेल या मोबाइल नंबर गलत यहाँ पर अगर आपने पुट कर दिया तो आप यहाँ पर चेंज ईमेल या मोबाइल नंबर पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपना मोबाइल और ईमेल चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपके सामने शो होगा। यहाँ पर आकर आपने अपना जेंडर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जैसे ही आप जेंडर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपने जी अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है वो ऐड करनी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। आपके मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट है उस पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वही आपने यहाँ पर ऐड करनी है। और नीचे आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ पर आप यस या नो कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप यस कर दें, वरना आप इधर नो कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर है डू यू क्लेम टू बी अ स्पेशल पर्सन। अगर आप स्पेशल पर्सन है तो आप यहाँ पर यस कर दें, वरना अदरवाइज नो। और उसके बाद यहाँ पर है आर यू रिटायर्ड रिलीज्ड आर्म फोर्स पर्सन। अगर आप हैं तो यस कर दें, अदरवाइज आप नो। और उसके बाद आपने सिंपल प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपने अपना नेम जो है वो ऐड कर लेना है। देखें एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर जो भी नेम है आपने वो यहाँ पर इंटर करना है। और उसके बाद यहाँ पर जी आपने अपना जो है वो यहाँ पर रिलीजन ऐड कर लेना है, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है वो आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। और उसके बाद नेम ऑफ रिलीजन आपका खुद ब खुद जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए जैसे आप मुस्लिम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इस्लाम खुद ब खुद आ जाएगा। और उसके बाद आपका सीएनआईसी आपको नजर आएगा। यहाँ पर आपने अपना सीएनआईसी की जो इशू डेट है वो आपने टाइप करनी है। और उसके बाद यहाँ पर देखें सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट जो है वो आपने ऐड करनी है। और यहाँ पर पोस्टल एड्रेस, आपका मुकम्मल पोस्टल एड्रेस आपने यहाँ पर ऐड करना है। और उसके बाद यहाँ पर देखें आप अपना कोई और नंबर जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सेकेंडरी आप अपना दूसरा नंबर जो है वो ऐड कर सकते हैं। आपका वालिद का हो सकता है या आपके बड़े भाई का हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पर आपका अपना नंबर यहाँ पर आपको नजर आएगा। और उसके बाद आपका ईमेल और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना फादर नेम जो है वो ऐड करना है। और नीचे यहाँ पर आपने अपने फादर का ऑक्यूपेशन जो है वो ऐड करना है। यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप करता हूँ जी शॉपकीपर, तो यहाँ पर आपके फादर का जो भी ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पर आपने सर्च करके ऐड कर लेना है। और उसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपका डोमिसाइल कहाँ का बना हुआ है आपने सिंपल यहाँ पर आकर वो सिलेक्ट करना है।
मैं यहाँ से जी अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपके यहाँ पर डोमिसाइल इशू डेट लिखी होगी आपके डोमिसाइल पर। देखिए यहाँ पर अप्लाई करने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपके जितने भी इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बता चुका था कि आपने अपने साथ रखने हैं। और उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल इशू डेट होगी वो आपने यहाँ पर टाइप करना है। मैरिटल स्टेटस आपने यहाँ पर टाइप करना है, सिंगल है मैरिड है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और उसके अलावा जी यहाँ पर नीचे देखें कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट मार्शल, क्या आपका कोर्ट मार्शल हुआ है, तो यहाँ पर आप यस या नो कर सकते हैं। और उसके बाद देखें डू यू हैव एनी रिलेटिव वर्किंग या एम्प्लॉयड, इसका मतलब यह है कि आपका कोई रिलेटिव जो है क्या वो पीपीएससी में जो है वो वर्क करता है या नहीं। मैं जी यहाँ पर जी अगर है तो आप यस कर दें, वरना आप अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। एवर डिसमिस्ड रिमूव्ड डिस्चार्ज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी, इसका मतलब यह है कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब से निकाले गए हो या नहीं। अगर नहीं तो आप नो, उसके बाद अगर आप निकाले गए हो तो आप यहाँ पर यस टाइप करेंगे। उसके बाद देखें हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, क्या आप पाकिस्तान की अदालत में आपके ऊपर कोई केस चल रहा है। अगर चल रहा है तो आपने सिंपल यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आप उसकी डिटेल ऐड करेंगे, अदरवाइज नो। और उसके बाद आर यू फेसिंग एनी क्रिमिनल ट्रायल इन एनी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये भी अगर हैं तो आप यस कर दें, वरना आप नो कर दें। और उसके अलावा जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे देखें पीएमडीसी, और यहाँ पर ये चीजें जो है वो डॉक्टरों के लिए आपने इसे छोड़ देनी है। और उसके बाद ये है मेडिकल सर्टिफिकेट इशू डेट, ये उसके लिए होता है जैसे किसी जॉब में मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो मांगा गया हो तो उसकी इशू डेट आपको यहाँ पर लिखनी होती है, आप इसको भी छोड़ दें। अब यहाँ पर देखें एक और यहाँ पर है नो ऑफ चांस अवेलेबल फॉर दिस पोस्ट। अब यहां पर अगर तो आप पहली बार पीपीएससी में अप्लाई कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए तो आपने सिंपल यहां पर 0 सिलेक्ट करना है। अगर आपने पहले इस पोस्ट का पीपीएससी का एग्जाम दिया है और आप फेल हो चुके हैं तो आपने सिंपल यहां पर 1 सिलेक्ट करना है। अगर आपने पहले एक दफा पीपीएससी का पेपर दिया आप फेल हो गए, फिर आपने पेपर दिया आप फिर फेल हो गए, तो आपने यहां पर 2 सिलेक्ट करना है, वरना अदरवाइज आपने 0 सिलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर प्लीज सिलेक्ट यहाँ पर सेंटर ऑफ रिटन टेस्ट एग्जाम इंटरव्यू, आपका टेस्ट जो है वो कहां पर होना चाहिए। आप अपने करीबी यहाँ पर जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, मुल्तान सिलेक्ट कर सकते हैं, डीजी खां बावलपुर, वो आपकी मर्जी। मैं यहाँ पर मुल्तान सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद आपने सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा पर्सनल इंफॉर्मेशन हैज बीन एडिड सक्सेसफुली एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टेटस हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। आपने अगेन प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपकी PSID जो है वो जनरेट होके आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर मिलेगी कैंडिडेट डिटेल, यहाँ पर आपका केस नंबर मेंशन होगा और उसके बाद पोस्ट नेम और उसके बाद क्लोजिंग डेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आपको यहाँ पर मेंशन होगा। अब यहाँ पर हमारी PSID जो है वो जनरेट हो चुकी है। अब हमें इसका 600 का जो है वो चलान पे करना है। चलान कैसे पे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इधर देखिए यहाँ पर आपने इस PSID नंबर को जो है वो यहाँ पर आपने कॉपी कर लेना है। मैं यहाँ पर आकर इसे जी यहाँ पर आकर कॉपी कर लेता हूँ, आपने इसे कॉपी कर लेना है। और उसके बाद देखिए एक्सपायरी डेट यहाँ पर मेंशन है, क्लोजिंग डेट तक आप यहाँ पर इसकी एक्सपायरी डेट जो है जब इसकी इस पोस्ट की लास्ट डेट तक आप इसे पे कर सकते हैं। ये तब एक्सपायर होगा जब ये इस जॉब की लास्ट डेट होगी। तो यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो इन 3 तरीकों से आप यहाँ पर ये चलान जो है वो पे कर सकते हैं। एटीएम के जरिए, इंटरनेट मोबाइल ऐप जैसे जैज कैश, इजी पैसा के जरिए जी आप यहाँ पर जो है अपना चलान जो है वो पे कर सकते हैं। और तीसरा तरीका जो है वो ये है आपके सामने। तो अब जी मैं आपको चलान पे करके दिखा देता हूँ वो कैसे करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना जैज कैश का अकाउंट जो है वो यहाँ पर ओपन कर लिया है। आप अपने इजी पैसे से भी ये पे कर सकते हैं। तो यहां पर आपको एक गवर्नमेंट पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है। अगर यहां पर ये ऑप्शन ना मिले तो मोर का ऑप्शन है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। मैं यहां पर गवर्नमेंट पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपने अपना इसका पासवर्ड वगैरह जो है वो यहां पर दे देना है। मैं पासवर्ड देने के बाद जी यहां पर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, GOPB यहां पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहां पर आपने अपना PSID नंबर जो है वो यहां पर पेस्ट कर देना है। जैसे ही अपना PSID नंबर पेड करेंगे और इसके बाद राइट और उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपकी सारी डिटेल आ जाएगी आपकी पोस्ट की, और उसके बाद आपका नेम भी आ जाएगा और आपका CNIC भी आ जाएगा। आपने कंटिन्यू करना है, आपकी जो पेमेंट है वो डन हो जाएगी। अब चलते हैं जी अप्लाई की तरफ। तो जैसे ही आप अपना चलान पे करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपके सामने शो होगा। और उसके अलावा आपके नंबर पर भी एक SMS जो है वो आ चुका होगा कि आप PPSC की वेबसाइट पर जाकर वहां पर अपना CNIC जो है वो पुट करें। और उसके बाद जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस जो है वो आपके सामने शो होगा। अब अगेन यहां पर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहां पर देखें आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है और उसके बाद आपने अपना CNIC जो है वो अपलोड करना है। यहां पर देखें अपलोड योर पिक्चर एंड CNIC इन JPG, आपने JPG फॉर्मेट में अपनी इमेज और अपनी CNIC जो है वो ऐड करनी है और वो 60 KB से ज्यादा ना हो। आपने सिंपल यहां पर आपने आकर टाइप करना है लॉजिक रिसाइज। आपने अपनी इमेज और अपनी जो CNIC है वो आपने यहां पर इस वेबसाइट पर आकर जो है वो रिसाइज कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल देखें मैं यहां पर आ चुका हूं और उसके बाद जी
आपने यहाँ पर जी अपनी जो इमेज है वो आपने सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद जैसे आप सिलेक्ट करेंगे देखें यहाँ पर ये ओरिजिनल इमेज है और ये कंप्रेस इमेज है। देखें ये ज़्यादा उसकी क्वालिटी जो है वो नहीं गिराता, लेकिन इसने 47.7 KB जो है इसको जो है वो कंप्रेस कर दिया है। और उसके बाद सिंपल आप डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इमेज जो है वो आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगी। इधर देखिए कंप्रेस इमेज आ गई। इसी तरह आपने देखिए यहाँ पर imresizer.com आपने इस पर क्लिक करना है। अब हमने अपना CNIC जो है वो रिसाइज करना है। उसके लिए आपने यहाँ पर सिलेक्ट इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उसके बाद ये मेरे पास CNIC की फ्रंट की इमेज है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 25 है, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ जी 55 कर देता हूँ, क्योंकि हमें जी 60 KB वाली चाहिए, मैं यहाँ 55 कर देता हूँ। और उसके बाद जी आपने यहाँ पर देखिए डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगेन डाउनलोड इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखें 53.7 KB। अब हमारी इमेज भी कंप्रेस हो चुकी है और हमारा CNIC भी कंप्रेस हो चुका है। यहाँ पर आपने चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जी आपने अपनी पिक्चर जो है वो ऐड कर लेनी है। और यहाँ पर आकर जी देखें चूज फाइल पर अगेन क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने अपना CNIC जो है वो यहाँ पर आपने ऐड कर लेना है। ये ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर देखिए अपलोड आ पिक्चर, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपकी पिक्चर अपलोड हो जाएगी। और उसके बाद अपलोड CNIC के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका CNIC जो है वो अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर देखें फी पेड सक्सेसफुली, हमारा चलान जो है वो सक्सेसफुली जो है वो पेड हो चुका है। और उसके बाद पर्सनल रिकॉर्ड भी डाटा सेव सक्सेसफुली, ये भी हमारा सेव हो चुका है। उसके बाद ये आता है एजुकेशनल रिकॉर्ड स्टेटस। अब हमने अपनी एजुकेशन डिटेल जो है वो ऐड करनी है। आपने सिंपल ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आकर आपने अपना सेट जो है वो सिलेक्ट करना है। अगर आपने BA की हुई है तो आप सेट नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे, अगर BSc तो सेट नंबर 2, और उसके बाद BCom है तो सेट नंबर 3। तो मैं जी यहाँ पर सेट नंबर 1 ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपने प्रोसीड फर्दर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे देखें चेंज क्वालिफिकेशन सेट, अगर आप करना चाहते हैं तो कर ले, वरना आप प्रोसीड फर्दर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपने अपनी मैट्रिकुलेशन, आपने अपने मैट्रिक का डाटा ऐड करना है। आपकी मैट्रिकुलेशन है या O लेवल आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ से जी कर लेता हूँ 22 डेरा गाजी खां। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इफ बोर्ड यूनिवर्सिटी इज नॉट गिवन इन द अबव लिस्ट, अगर आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में शामिल नहीं है, अगर आपकी कोई और यूनिवर्सिटी है तो आप यहाँ पर वो जो है वो ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर डेट जो है वो यहाँ पर आप ऐड करेंगे। आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी होगी आपके रिजल्ट डिक्लेयर डेट जो है वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। और उसके बाद देखें यहाँ पर आपको नजर आएगा जी आपका एनुअल सिस्टम था या सेमेस्टर, आपने वो ऐड करना है। और उसके बाद मार्क ऑब्टेन्ड या CGP, आपके जितने मार्क आपने हासिल किए हैं वो आपने ऐड करने हैं। अगर आपकी CGP है तो आपने जितनी भी CGP हासिल की है वो ऐड करनी है। और उसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स या CGP जो है वो आपने ऐड करनी है। आपकी फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, वो आपने ऐड करनी है। और उसके बाद ऐड अनदर एजुकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसे ही ऐड अनदर एजुकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी मैट्रिक एजुकेशन की डिटेल जो है वो आपको ऊपर यहाँ पर शो हो जाएगी। इसी तरह आपने इंटर की ऐड करनी है, फिर आपने इसके बाद ग्रेजुएशन की ऐड करनी है, फिर उसके बाद आपने अपनी मास्टर डिग्री की जो है वो ऐड कर लेनी है। मैं अभी जल्दी से जो है वो ये ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैंने BA तक क्वालिफिकेशन जो है वो ऐड कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक इशू आएगा, यहाँ पर देखें डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन आ रहा है। अब आपने MA किया हुआ है या MSc की हुई है या BS किया हुआ है, तब आप यहाँ पर क्या ऐड करेंगे। देखिए आपने यहाँ पर सिंपल यही डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन ऐड करना है। और उसके बाद जी यहाँ पर देखें, यहाँ पर जी आपकी जो यूनिवर्सिटी होगी आपने वो सिलेक्ट करनी है। और उसके बाद आपने मेजर सब्जेक्ट में मैं कर देता हूँ आर्ट्स, क्योंकि हमारा जो ये सब्जेक्ट है ये आर्ट्स में ही आता है। और उसके बाद आपकी रिजल्ट डिक्लेयर डेट वो आपने ऐड करनी है। और उसके बाद आपका यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है वो ऐड करना है। और उसके बाद जी आपकी जितनी भी CGP आई है, टोटल CGP जितनी भी परसेंटेज बनती है वो ऐड करनी है, ग्रेड ऐड करनी है। और ऐड एंड अदर एजुकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है आप। तो जैसे ही आप यहाँ पर ऐड एंड अदर एजुकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एजुकेशन भी आपकी ऐड हो जाएगी। और उसके बाद जी यहाँ पर देखें वेरीफाई द एजुकेशन डिटेल, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे देखें यहाँ पर यू हैव इंटर ऑल द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन डिटेल, यू कैन प्रेस द सेव इंफॉर्मेशन बटन। अब आपकी मुकम्मल डिटेल जो है वो ऐड हो चुकी है। आपने यहाँ पर सेव इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सेव इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन। इसके बाद ऐड एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर ये ऐड करना चाहें तो वो आपकी मर्जी। अगर आपकी इस पोस्ट के रिलेटेड कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन है या कोई एक्सपीरियंस है वो ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज आपने सिंपल नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपलोड पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपकी यहाँ पर पिक्चर जो है वो अपलोड हो जाएगी। इसी तरह आपने अपलोड CNIC के ऑप्शन पर भी क्लिक करना है, यहाँ से चूज फाइल के ऑप्शन पर अपनी ऐड करके CNIC, ये भी हमारे पास ऐड हो गया। और उसके बाद फी पेड सक्सेसफुली, यहाँ पर जी मैं पहले CNIC को भी अपलोड यहाँ पर कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर जी मैं CNIC दोबारा ऐड कर लेता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक नहीं किया था। अपलोड CNIC के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका CNIC भी ऐड हो जाएगा।
अब यहाँ पर ये देखें, सी पिक्चर भी ऐड होगी, अपलोड हो गई, और CNIC भी अपलोड हो गया, और उसके बाद फी पेड सक्सेसफुली, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, डाटा सेव सक्सेसफुली, और यहाँ पर भी डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर देखें आपका रिसर्च एंड पब्लिकेशन अगर आपकी हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद जी यहाँ पर आकर आपने देखें, इसको मैं कर देता हूँ नॉट एप्लीकेबल क्योंकि हमने जी नहीं ऐड करना, और उसके बाद देखें यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन का बटन आ जाएगा, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक बार फिर से आपको कहेगा कि आप वेरीफाई कर लें, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है, आपका यहां पर आ जाएगा ESE PTI और यहां पर जो भी डिपार्टमेंट है, और आपका उसके बाद कैंडिडेट नेम, और उसके बाद CNIC और केस नंबर, और उसके बाद आपने सिंपल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहां पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप यहां पर देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड योर एप्लीकेशन नंबर इज, आपका यहां पर आपको एप्लीकेशन नंबर मिल गया है। आपने जो ईमेल और नंबर प्रोवाइड किया था उस ईमेल और उस नंबर पर आपको एप्लीकेशन नंबर और टोकन नंबर जो है वो मिल गया होगा, आपने वो अपने पास सेव कर लेना है, क्योंकि ये आपको आपकी एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। और यहां पर देखिए प्रिंट एप्लीकेशन का यहां पर ऑप्शन है, अगर अब आप इस एप्लीकेशन को देखना चाहते हैं तो यहां पर आप अपना CNIC नंबर ऐड करेंगे, और इधर आपने अपना एप्लीकेशन नंबर ऐड करना है, और उसके बाद आपने अपना टोकन नंबर ऐड करना है, और उसके बाद आप प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी मुकम्मल एप्लीकेशन को प्रॉपरली देख सकते हैं कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। और उसके अलावा अगर आप कभी अपना एप्लीकेशन नंबर और टोकन नंबर भूल जाते हैं तो PPSC ने यहां पर उसका भी सोल्यूशन दिया है। तो यहां पर देखिए फॉरगेट नॉट रिसीव टोकन नंबर, आपने यहां पर क्लिक किया के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो यहां पर अगर आप अपना CNIC देंगे तो ये आपको आपका टोकन नंबर जो है वो मिल जाएगा। आप अपना टोकन नंबर यहां पर एप्लीकेशन नंबर के अंदर यहां पर आप पुट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर भी आपको मिल जाएगा। अब जी यहां पर जी मैं अगेन आ जाता हूं होम में यहां पर देखिए आपको एडिट एप्लीकेशन का जो है वो ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप में कोई गलती हो गई है, आपने प्रिंट एप्लीकेशन के जरिए चेक किया, तो वहां पर अगर आपके एप्लीकेशन में कोई गलती है तो आप इस पोस्ट की लास्ट डेट तक जो है वो अपनी इस एप्लीकेशन को जो है वो एडिट करके वो सेट कर सकते हैं। यहां पर आप अगेन अपना CNIC नंबर, एप्लीकेशन नंबर और एडिट जो है टोकन नंबर जो है वो आप ऐड करेंगे, और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी एप्लीकेशन को जो है वो एडिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप PTI पोस्ट के लिए सीरियस हो तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दो। इस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं कि आप PPSC की प्रिपरेशन, स्पोर्ट्स साइंस की, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की PPSC की तैयारी कैसे कर सकते हैं, उस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, और कौन सी टॉप 3 बेस्ट बुक्स हैं जो आपके लिए अच्छी हैं, जिनको आप घर बैठे अपने घर में ही मंगवा सकते हैं बाई पोस्ट। तो ये वीडियो को लिंक दे रहा हूं, आप जाकर उस वीडियो को जो है वो वॉच कर सकते हैं, जिसमें टॉप 3 बुक्स जो है वो मैंने बताई हुई हैं। आप उनसे जो है अगर तैयारी करेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और उसके अलावा डिफरेंट MCQ जो है मैंने स्पोर्ट्स साइंस के रिलेटेड वो भी बनाए हुए हैं, तो वो भी वीडियो आपको यहां पर मेरी एंड स्क्रीन में जो है वो आपको मिल जाएगी। और उसके अलावा दोस्तों मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट एक्सपेक्टेड MCQs, इंपोर्टेड टॉपिक्स और पास्ट पेपर्स का मुकम्मल जो है वो ब्रेक डाउन दूंगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करो। चैनल स्पोर्ट्स GBD को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफिज दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानिल्लाह।